हजारों किलोमीटर दूर रेगिस्तान में मिसाइलें दागी जा रही हैं, जहाजों पर ड्रोन से हमले हो रहे हैं और तेल की टैंकरों से भरे समुद्र में डर का माहौल है। लेकिन असली सवाल यह है कि इन धमाकों की आवाज आखिर भारत की रसोई तक कैसे पहुंच गई? क्यों अचानक देश में घरेलू गैस सिलेंडर चर्चा का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया? क्या मिडिल ईस्ट में बढ़ता युद्ध भारत में गैस सिलेंडर को और महंगा करने वाला है? आज हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे एक ऐसी कहानी जिसमें जुड़ा है मिडिल ईस्ट का युद्ध, दुनिया की अर्थव्यवस्था और भारत के हर घर की रसोई की कहानी। दुनिया में अगर कोई इलाका सबसे ज्यादा तेल और गैस का खजाना माना जाता है तो वो है मिडिल ईस्ट। यही वो क्षेत्र है जहां से दुनिया के बड़े बड़े हिस्सों को ऊर्जा मिलती है। इस इलाके में सबसे बड़े तेल उत्पादक देश हैं सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, कतर और यूनाइटेड अरब अमीरात। तो वहीं दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाली देश अमेरिका, चीन और भारत किसी न किसी रूप में इन्हीं देशों से तेल और गैस खरीदती है। यानी अगर इन इलाकों में जरा सा भी तनाव बढ़ता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है। अब जरा इस नक्शे को समझिए। मिडिल ईस्ट के एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। यह दुनिया की सबसे अहम तेल मार्ग माना जाता है। इस रास्ते के जरिए लगभग दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरती है। अगर यहाँ युद्ध या हमला होता है तो तेल के जहाज रुक जाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ने लगती हैं। और यही वो पल होता है जब पूरी दुनिया की नज़र इस छोटे से समुद्री रास्ते पर टिक जाती है। जब भी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो सबसे पहला असर पड़ता है कच्चे तेल और गैस की कीमतों पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापारी डर जाते हैं कि अगर सप्लाई रुक गई तो क्या होगा, और यही डर कीमतों को ऊपर ढकेल देता है। यानी युद्ध भले ही हजारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन उसकी कीमत पूरी दुनिया चुकाती है। अब सवाल उठता है कि भारत क्यों फंसता जा रहा है? असल में भारत अपनी जरूरत की सबसे बड़ा हिस्सा इन्हीं देशों से आयात करता है। भारत को हर साल बड़ी मात्रा में तेल और एलपीजी विदेशों से खरीदनी पड़ती है। लेकिन मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर भारत पर भी पड़ा है। भारत में गैस सिलेंडर की सप्लाई मुख्य रूप से इन कंपनियों के द्वारा किया जाता है: इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस महंगी हो जाती है तो इन कंपनियों को भी महंगे दाम पर गैस खरीदना पड़ता है और धीरे धीरे इसका असर आम लोगों तक पहुंचने लगता है। लेकिन भारत में अब तक पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई उछाल नहीं आया, तो वहीं रसोई ईंधन में 61 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। तो वहीं गवर्नमेंट का कहना है कि अभी तक रसोई गैस का कोई किल्लत नहीं है, लेकिन इसके बढ़ते कीमत और बुकिंग ड्यूरेशन बता रहा है कि चाहे सरकार कितनी भी दलीलें दे दे, लेकिन सच कुछ और है। अब समझिए कि भारत में गैस सिलेंडर को लेकर इतना चर्चा क्यों हो रहा है। भारत में गैस सिलेंडर सिर्फ ईंधन नहीं है, यह राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा भी है। 2016 में भारत सरकार ने एक बड़ी योजना शुरू की थी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इस योजना के तहत करोड़ों गरीब महिलाओं को गैस कनेक्शन मुफ्त में दिया गया। सरकार का यह कहना था कि महिलाओं को धुएं धूल से दूर रखना है। लेकिन अगर गैस सिलेंडर महंगा हो जाए, गैस सिलेंडर की कमी हो जाए तो गरीब परिवार के किचन तक कैसे पहुंचेगा? कैसे गरीबों के चूल्हे में आग जलेगी ताकि पेट की आग को बुझाया जा सके? और यही वजह है कि गैस की कीमतें हमेशा राजनीतिक बहस का विषय बनता है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध और बढ़ता है तो क्या तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो सकती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल। अगर मिडिल ईस्ट में ऐसी ही हालात रहे तो देश में इसका बड़ा असर पड़ सकता है। पेट्रोल पर, डीजल पर और घरेलू सिलेंडर और महंगे हो सकते हैं, या फिर आम लोगों के किचन से सिलेंडर गायब भी हो सकता है। तो दोस्तों, मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान में होने वाले युद्ध सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है। उसकी गूंज समुद्र से गुजरते हुए तेल के जहाजों तक पहुंच चुकी है और अब वही असर भारत की रसोई में भी दिखाई दे रहा है। अब देखना यह होगा कि मिडिल ईस्ट का तनाव कम होता है या फिर युद्ध दुनिया को महंगाई की ओर ढकेल देती है। आप क्या सोचते हैं मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध को लेकर और भारत में बिगड़ रहे रसोई गैस के हालात को लेकर? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। हम मिलते हैं ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे के साथ।